स्टूडेंट, जो अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था सी प्रोग्राम का, एलसी फ्लैटर से जो प्रोग्राम बनाया था, अब हम स्विच केस से सेम प्रोग्राम बनाएंगे। ये ध्यान रखना, स्विच केस जो होता है अल्टरनेटिव होता है एलसी फ्लैटर का। ये जब भी हमें 3 से ज़्यादा कंडीशंस का कंपैरिजन करना पड़े तो उस लोकेशन पे हमें स्विच केस यूज़ करना चाहिए। इसका एग्जीक्यूशन भी बड़ा फास्ट होता है, क्योंकि कंडीशन को कंपेयर करने के लिए या उसको चेक करने के लिए हमारे सिस्टम को ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मीन्स टाइम लगता है। तो जो कि हम किससे कम कर सकते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट से, राइट। स्विच केस स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वो क्या करने पड़ेंगे, तो वेरिएबल्स लेने ही पड़ेंगे हमें, राइट। चाहो तो आप एक वेरिएबल ले लो, चाहे आप 2 वेरिएबल ले लो। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर मार्क्स लेंगे, राइट, एक मार्क्स आ गया। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेड वेरिएबल ले सकते हो या डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ, आपको खुद क्या करना है, एक ग्रेड नाम के वेरिएबल में प्रिंट कराना है और लास्ट में स्टोर कराना है और लास्ट में उसको प्रिंट कराना है, राइट। चल देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे। जब तक मार्क्स नहीं आ जाएंगे तब तक हम कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमने कहा एंटर द मार्क्स प्लीज, ठीक है। मार्क्स आ जाएंगे, कीबोर्ड से इनपुट करेगा यूज़र मार्क्स। वेरिएबल परसेंटेज इंटीजर टाइप का है, परसेंटेज डी लगा, %, मार्क्स करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, सेमीकोलन हर एक लाइन में आएगा, राइट। अब हम क्या करें, अब हम करेंगे स्विच केस बनाएंगे, राइट। हम स्विच नाम से एक कीवर्ड लिखेंगे। स्विच केस में हमने कहा कि इसके जितने भी केस बनाएंगे उसकी वैल्यू इस वेरिएबल से कंपेयर होगी, राइट। स्विच केस का ब्लॉक बन गया। अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, केस बनाएंगे। हमने मार्क्स तो क्या आएंगे, 80 वगैरह आएंगे, बट हमें निकालना क्या है, रेंज निकालनी। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 10 से डिवाइड। 10 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, या तो वैल्यू क्या आएगी, 10 आ सकती है, या क्या आ सकती है, 9 आ सकती है, या क्या आ सकती है, 8 आ सकती है। ऐसा करने से क्या होगा, वो इस रेंज में आ जाएगा, फर्स्ट वाली रेंज में, राइट। अगर इसको 100 को 10 से डिवाइड करूँगा क्या होगा, 10, 9 को करूँगा, 90 को करूँगा तो 9, 80 को करूँगा तो 8 आ जाएगा। अगर स्विच के अंदर जो वैल्यू पास की है या जो एक्सप्रेशन पास किया है उसको सॉल्व होके अगर वैल्यू 10, 9, 8 आती है तो क्या करे, प्रिंट कर दे। क्या कर दे, प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट कर दे, ग्रेड इज ए, राइट। या तो हमें यहाँ क्या करना पड़ता, ग्रेड नाम के वेरिएबल में एक करैक्टर को स्टोर कर देना चाहिए था। अगर हमने एक और करैक्टर वेरिएबल ले रखा है ग्रेड नाम का, हमने डायरेक्ट आउटपुट में डाल दिया। क्योंकि ये केस है तो यहाँ पे हमें एक ब्रेक इसलिए लगाना पड़ेगा। ब्रेक नहीं लगाओगे तब भी प्रोग्राम रन होगा बट आउटपुट सही नहीं आएगा, राइट। क्योंकि प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो हर एक केस में पास होता हुआ हर एक केस की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, बट हमें तो पर्टिकुलर एक ही को तो एग्जीक्यूट करना है ना। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, केस 7 और केस 6 अगर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद अगर ये वैल्यू बनती है तो हमें क्या करना है, प्रिंट। ये कौन सी रेंज आ जाएगी, सेकेंड वाली रेंज। हमने कहा ग्रेड इज बी, राइट। और क्या डाल देंगे, ब्रेक। ब्रेक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक जब भी इनकाउंटर होगा तो वो जिस ब्लॉक में भी ब्रेक आपने लिख रखा है प्रोग्राम का कंट्रोल वहाँ से तुरंत एग्जिट हो जाएगा, राइट, उससे बाहर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, केस 5 अगर कोई 5 की रेंज में है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ग्रेड इज सी, ओके, फिर ब्रेक डाल देंगे। अब कौन सा केस रह गया हमारा, केस ग्रेड डी वाला, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, printf ग्रेड इज क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा,
ब्रेक कर देंगे। अब सारी की सारी वो हो चुकी है कंडीशन, अब हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम बना देंगे डिफ़ॉल्ट केस। जब कोई भी अब मैच नहीं हो रहा है केस में, तो एक लास्ट वाली कंडीशंस को दोबारा लिखने की या उसके लिए एक केस बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक डिफ़ॉल्ट केस बना देंगे। और डिफ़ॉल्ट केस में हम क्या कर देंगे कि भाई कहीं भी मैच नहीं हुआ है तो इट मीन्स उसकी ग्रेड क्या होनी चाहिए, उसकी ग्रेड ऑब्वियसली है वो क्या होनी चाहिए, ई होनी चाहिए, राइट। अब क्योंकि इसको हम रन करेंगे, रन करके देखते हैं, कहीं ना कहीं एरर आया है, सेमीकोलन लग गया है 9 की जगह, राइट। अब रन करके देखते हैं, हमने 56 किया, 56 करेंगे तो क्या होगा, सी आनी चाहिए, ग्रेड सी आ गया। दोबारा रन करते हैं, हमने 38 लिखा, ग्रेड ई आनी चाहिए, ई आ गया। फिर दोबारा रन करते हैं, हम क्या करते हैं 41 लिखते हैं तो क्या आना चाहिए, ग्रेड डी आना चाहिए। हमारा प्रोग्राम सही रन हो रहा है। इसकी जितनी प्रैक्टिस हो उतनी करें, इस वीडियो को बार बार प्ले करके देखें जब तक कि आपको समझ ना आ जाए। ठीक है, हैव अ नाइस डे।